जितनी बड़ी भी हाइट होनी है तो लाइक यहाँ के हिसाब से अंदाजा देते हैं। इतनी बड़ी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये हमारी हाइट होगी। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पे आऊँगा, मैं इस पे एक मॉडिफायर लगाऊंगा एरे। कंप्यूटर बचपन में कंप्यूटर पढ़ी है ना, उसमें एरे मॉडिफायर एरे करके आता था जब हम कंप्यूटर साइंस पढ़ते थे। एरे बेसिकली क्या करता था, मेरे एक मॉडल के डुप्लीकेट बना सकता है, जितने चाहो उतने, 100 200 1000 2000 जितने चाहो उतने बना सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होना है, ग्रिड मतलब मैं समझाता हूँ। अभी यहाँ आओ, काउंट कितने हैं, 5 1 2 3 4 5, ठीक है। ऑफसेट मतलब बीच की दूरी कह लो, स्पेसिंग भी सेम काम करेगा, इनके बीच में दूरी कितनी रहने वाली है। फिर काउंट वाई में कितने अभी एक ही है, तो वाई में भी मान लो 5 दे दिया। फिर जेड में भी मान लो 5 दे दिया। ये देखो ये ग्रिड की तरह आया। वही अगर मैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को चेंज कर दूँ रेडियल, तो एक सर्कुलर पैटर्न में आएगा। इसको भी हटाओ, वापस लेके आओ ग्रिड। हर चीज मुझे चाहिए डिफॉल्ट और डिफॉल्ट किया। यहाँ पर भी थोड़ा बढ़ाते हैं, स्पेस भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हम बॉटम पे आएंगे, यही कहीं ऑप्शन आता था, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। स्लाइन का बेसिकली हम इसको स्लाइन से लिंक कर सकते हैं। अरे ये रहा ग्रिड रेडियल स्प्लाइन। अब यहाँ से आएंगे पिक स्प्लाइन। स्प्लाइन मुझे कौन सी है बता दो, आगे देखो। ये स्प्लाइन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ऐसी स्प्लाइन थी। अब मैं यहाँ पे काउंट बढ़ा सकता हूँ, आसानी से हो गया। स्प्लाइन मेरी हाइट में थोड़ी ऊपर है, वही है ना, कोई ना उसकी टेंशन नहीं है। मैं अपनी स्प्लाइन को सेलेक्ट करूँ, जहाँ भी लेके जाऊँ ये वहाँ जाएगा। एस प्रेस किया स्नैपिंग के लिए, और इसको स्नैप करा दिया स्प्लाइन के इधर, ई प्रेस कर दिया, बन गई रेलिंग। आसानी से, ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी, बस एक स्फीयर बनाया, जैसा भी बनाना था बनाया। अब जब उसको परमानेंट करना था, अब इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दोगे। मैंने पहले ही बोला राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली से क्या होता है, सारे मॉडिफायर एक में कोलैप्स हो जाते हैं, मतलब वो एक मॉडिफायर बन जाता है। और अगर आप यहाँ पे करोगे तो ये काइंड ऑफ लेयर की तरह वर्क करेगा, कभी भी किसी भी लेयर को ऑफ कर सकते हो आप, ये डिफरेंस है। अभी मैं डिलीट करूँगा, ये भी डिलीट हो जाएगा। और वही अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दूँ, क्योंकि अब कोलैप्स हो गया ना, उसको फर्क ही नहीं पड़ा स्प्लाइन के डिलीट होने से। डिलीट मारते हैं। फिर इसके ऊपर का टॉप बनाना है, तो स्प्लाइन को अगर हम डिलीट ना मारते तो स्प्लाइन को इधर टॉप की तरह यूज कर सकते हैं। तो लाइक मैंने स्प्लाइन को सेलेक्ट किया, स्प्लाइन को दिया, इनको तो नंबर पॉली मार ही दिया, स्प्लाइन को सेलेक्ट किया, टॉप पे लेके आया, इनेबल इन व्यू कोड, इनेबल इन रेंडर किया। अगर आपको ऐसी चाहिए
रेलिंग तो आप ऐसे रख सकते हो, मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके आइसोलेट करता हूँ। अगर आपको ऐसी चाहिए तो रख सकते हो, अगर आपको रेक्टेंगुलर चाहिए तो आप रेक्टेंगुलर भी रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो मुझे एक ही लगी तो मैं ये रख देता हूँ। देखो इतनी आसानी से रेलिंग बन गई, कोई मेहनत नहीं लगी, कुछ नहीं लगी, सिर्फ स्प्लाइन के थ्रू बन गई। भैया छत लगा दो, छत लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा सर। बाकी अच्छा है, बढ़िया। टेक्सचर्स आ रहे थे इसमें? यस सर। प्लगइन आता है, देखिए अगर उसमें मिल जाए तो। हाँ, एक प्लगइन मिलेगा आपको विद द नेम ऑफ रीलिंग बिटमैप्स। अभी क्या करता है, जब आप याद होगा जब अपने मॉडल्स इंपोर्ट करोगे दिखा रहा होगा मिसिंग टेक्सचर्स फलाना, बहुत सारा पॉप आता है आपके पास, फलाना बहुत सारा मिसिंग टेक्सचर्स है। तो बेसिकली ये वही प्लगइन है जो आपके टेक्सचर्स को अपने ऑटोमेटिकली, बेसिकली आप बता दो किस फोल्डर में आपके पास टेक्सचर्स हैं। मतलब आप एक काम करना, आपने मल्टीपल मॉडल डाउनलोड किए होंगे, टेक्सचर हर जगह होंगे, तो सारे टेक्सचर्स को एक फोल्डर में डाल दो और बस इस रीडिंग बिटमैप को फोल्डर बता दो, ये अपने आप ही सारे टेक्सचर्स अप्लाई करके दे देगा। तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है, एक फाइल टाइप की आएगी, तो जितना मुझे याद है स्क्रिप्टिंग, रन स्क्रिप्ट, यहाँ भी था डाउनलोड होता है, ओपन, इंस्टॉल, हो गया होगा इंस्टॉल। फिर हम जाएंगे कस्टमाइज, प्लगइन मैनेजर, इसमें होता था कि नहीं होता तो ये याद नहीं, जो याद करने को। यहाँ पर रीलिंग लिखे तो बताना, आरबी के नाम से मिलेगा, ये देखो मिल गया। फिर इसको सेलेक्ट करो, ड्रैग करके अपने शेल्फ पे डाल दो, ये आ गया, और सेव मार दो, बॉक्स पे इसको सेव कर दो। बहुत जल्दी आ गया, क्या बात। हाँ, यहाँ पर आज पर क्लिक करो, ये डोनेट करने को बोलना, कहना हम बहुत गरीब है डोनेट नहीं कर सकते। अब ये आएगा, ये आपकी सारी मिसिंग फाइल दिखा रहा है, बस यहाँ पे फाइंड पे जाओ, वो फोल्डर बता दो और कर देना रीलिंग, अपने आप ही सारी फाइल्स को सारा टेक्सचर लगा देगा। क्योंकि अभी ऑब्वियसली आपके केस की फाइल है तो मेरे में वर्क नहीं करेगी, अब इसका यूज़ कर सकते हो। इतना बड़ा क्यों खोल रहे हो? इतना बड़ा एरिया काहे के लिए? डबल ओपन है, डबल डोर नहीं बता विंडो तो स्लाइड वाले ना सर। स्लाइड होके इतना फील हो जाएगा। हाँ मेरे को होता है। सारे सुनो मतलब तो मेरे में कैसे नहीं हो रहा? मेरे में आता था फाइल का बहुत चेंज हो गया। सर विंडो थी आए चला रहे। अरे सर गाड़ी खराब हो गई। खत्म लगा दिया पूरा। चलो इस पर लाइटिंग करते हैं। कुछ लैंप वैम्प लगाएगा? छत बनाया कि नहीं अभी तक? ये बनाया कैसे बनाओगे? छत के लिए बस एक प्लेन ले लेना या हल्का सा बॉक्स ले लेना थोड़ी सी थिकनेस ऐड करने के लिए।
और तुमको पहले हम अभी मारेंगे। मीटर में क्यों बनाए रे? फुट में बना इंचेस इंचेस दिख रहा है। सर बनाना उसमें है ना इंचेस छोटा है और उससे कोई मतलब नहीं छत बड़ी बननी क्या बननी है, क्या होगा कि हमें रूम का इन्वेंटर चाहिए। यहाँ से आऊँगा, टू व्यूज ओपन किया, एक मेरा पर्सपेक्टिव हो जाएगा, एक को मैं कैमरा व्यू बना दूंगा, ठीक है। इसको टॉप व्यू कन्वर्ट किया और यहाँ से दूंगा कैमरा धीरे धीरे फिजिकल कैमरा, और हम जा सकते हैं बेडरूम इस तरीके। ये आ गया। यहाँ पर आता हूँ, की प्रेस करता हूँ, डायरेक्टली मैं कैमरा व्यू में जा सकता हूँ। कैमरे को टारगेट को सेलेक्ट किया, कैमरा सेलेक्ट किया, थोड़ा ऊपर किया। अभी अगर मैं यहाँ से वायर फ्रेम दिखाऊँ तो ये पार्ट दिखा रहा है, ये जो अभी ऑब्वियसली हमें नहीं देखना, हमें चाहिए अंदर का पार्ट। हम कैमरे को सेलेक्ट करेंगे और टारगेट को भी सेलेक्ट करेंगे, दोनों में अंदर कर देंगे। मान लो मैंने इधर किया, अराउंड इधर, और अब मैं कैमरे को करूँगा कैमरा रोटेट हो रहा है अराउंड इस टारगेट, तो टारगेट को मैं लेके आता हूँ इधर, और मेरा कैमरा फ्रीली मूव कर सकता है, क्योंकि टारगेट वहीं रख दिया जहाँ मुझे चाहिए था, सोफे के अराउंड। और देखो मेरा कैमरा हमेशा उसको फोकस करने का ट्राई कर रहा है। मैं कैमरे को थोड़ा अप करूँगा तो इस तरीके का, और मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट भी कर सकता हूँ डाउनवर्ड, मुझे ऐसे ऐसा चाहिए थोड़ा सा। ये नहीं है, ये भी नहीं है, एडिट प्रेस करो। अब देखो कैमरे का जो टिल्ट है वो उसके एंगल को मैच नहीं कर रहा, वो या तो ऐसे टिल्ट करेगा, या तो ऐसे टिल्ट करेगा, या तो ऐसे टिल्ट करेगा। मैं चाह रहा हूँ मेरा कैमरा आगे की तरफ या ऐसे या ऐसे हो जाए। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देखो आपको व्यू दिख रहा होगा, व्यू लिखा हुआ है, यहाँ से व्यू कर दो स्क्रीन, स्क्रीन नहीं तो स्क्रीन तो ओवर होता है, लोकल कर दो। तो ये देखो अब मैं काम भी किया था, ये काम कर रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा। चलो ऐसे कर लेंगे अभी के लिए, मान लो ये मिल गया। इसमें पेंटिंग वेंटिंग और ऐड करोगे, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे कर लेंगे शो सेव फ्रेम, हमें एक फ्रेम मिल जाएगा जो हमारा रेंडर होने वाला है, सिंपल सा। अब हम इस पर लाइट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, रेंडर सेटिंग्स ओपन करूँगा, और रेंडर कौन से कैमरे को करना है मुझे होगा वीरे फिजिकल में, ये तो बता चुके होंगे ना लास्ट क्लास में। सर क्या कह रहे थे, बताया नहीं था मेरे से, कह रहा था ये तो बताया नहीं है। आउटपुट फॉर्मेट में ले लेता हूँ 1920 x 1080, और कोई मेजर चेंजमेंट नहीं कर रहा मैं। पहले तो हमें एक सन लगाना पड़ेगा, सन की रेज में अराउंड किचन से लाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आता हूँ पर्सपेक्टिव से राइट व्यू पे, क्योंकि यहाँ से मुझे किचन दिख रहा है। लाइट धीरे और धीरे सन, ड्रैग एंड ड्रॉप, सन आ गया। सन का टारगेट को मैं बनाऊंगा ये विंडो, और सन को मैं थोड़ा सा तिरछा लेके आऊँगा। क्यों लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये सीधा आएगा तो इसकी शैडो बनेगी अराउंड इस एरिया में, क्योंकि विंडो से आप अगर थोड़ी अकल लगा लो तो यहाँ पे विंडो है, तो यहाँ से शैडो इस डाइनिंग टेबल में बन सकती है, और यहाँ बीच में बन सकती है। पर अगर मुझे यहाँ पे शैडो चाहिए तो सन का एंगल मुझे चेंज करना पड़ेगा।
तो मैं सन का एंगल फिट ऐसे करता हूँ, तो अब मेरा शेडो यहाँ बनने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं एक बार रेंडर करके देखता हूँ यहाँ से। अभी भी हर चीज़ ब्लैक दिख रहा है, मतलब काइंड ऑफ थोड़ी बहुत विजिबिलिटी आ रही है आपको। तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, इसको छोटा करो, सन पे आओ, सन का मल्टीप्लायर बढ़ा दो। अभी भी देखो कम है, अब मैं चाह रहा हूँ मेरा जो सब रंग बिरंगा कलर आ रहा है एकदम एलजीबीटी की वो रखा हुआ है, ये चीज़ नहीं चाह रहा हूँ मैं। क्या पता आपके केस में भी ऐसा हो कि आप टेक्सचर जैसे आप लगा नहीं पाए, तो मतलब आपके टेक्सचर लग नहीं पाए, सारी चीज़ ब्लैक आ सकती है, या आपके टेक्सचर अगर मिसिंग होंगे, आप रेंडर करोगे तो जो एग्जिस्टिंग टेक्सचर है वो ब्लैक आएंगे। तो उस केस में वीरे के पास एक बहुत प्यारा फीचर है। आप रेंडर सेटअप पे आओगे, आप यहाँ वीरे पे आओगे, आपको यहाँ पर मिलता है ग्लोबल स्विचेस। यहाँ पर आपको देख रहे हैं मटीरियल ओवरराइड सेटिंग्स, इसको इनेबल कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे एक मटीरियल चूज कर लो, पूछेगा ये मटीरियल किस पे लगना है, सब पे क्लिक कर लो। ये क्या करेगा बाद में बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम लाइट सब पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब यहाँ नो मैट पे जाओ, और अब हम वीरे कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे जाएंगे वीरे, और यहाँ पे आपको मिलेगा वीरे MTL, मतलब वीरे मटीरियल। इसको सेलेक्ट करके ओके कर दो। अब देखना क्या होगा, सब पे ऑटोमेटिकली वो लगा देगा वीरे मटीरियल जब आप रेंडर करोगे। मैं रेंडर करके दिखाता हूँ, और सब देखो एक सॉलिड कलर के आ रहे हैं। कभी कभी हमें क्लाइंट को ग्रे रेंडर भेजना होता है, तो उस केस में हम इस चीज का वीजा का यूज करते हैं। अभी के लिए क्या करूँगा, मैं क्वालिटी थोड़ी सी और कम करूँगा। रेंडर का शॉर्टकट क्या था, F9 F10 F10 F9 से तो F10 या F9 है जो भी है, F10 कैंसिल होता है। है ना। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। थोड़ा कर लेंगे दो उसको रेंडर की तरह। नॉइज बहुत सारी आ रही है। नॉइज आने के दो कारण होते हैं, मतलब मेजर एक ही कारण होता है लाइट। जहाँ पर लाइट कम होती है, रात में फोटो खींचोगे नॉइज ज़्यादा आता है क्योंकि लाइट कम है, तो लाइट कम होने के भी कारण होते हैं। प्लस क्वालिटी नॉइज की सेटिंग्स क्या है वो भी डिपेंड करती है, पर मेजर जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है आपके नॉइज की सेटिंग। तो अभी ऑब्वियसली जितना कम हम नॉइज चाह रहे होंगे उतना ज़्यादा रेंडर टाइम लगेगा। अभी 5 मिनट में कर रहे हैं, तो अगर कम चाहेंगे, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे तो क्या पता 1 घंटा भी ले सकता है। तो उससे बेटर हम आ जाते हैं रेंडर सेटअप में, रेंडर एलिमेंट्स। अब रेंडर एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं रेंडर पासेस। जब कंपोजिटिंग सीखोगे ना आगे चल के, ये रेंडर पासेस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अभी हम इसको ऐड करेंगे, और इसमें एक ऐड करेंगे होगा डिनॉइज, वीरे डिनॉइज करके आएगा। ये रहा वीरे डिनॉइजर, इसको कर लेते हैं ओके। यहाँ पर आपका वीरे डिनॉइजर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मिलेगा डिनॉइजिंग इंजन, इसको चेंज करके कर लेना एनवीडिया AI, बहुत बेटर काम करता है। अब दोबारा रेंडर मारते हैं, देखो कितनी जल्दी कितना क्लीन रिजल्ट दे दिया। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी इस केस में, ऐसे ब्लैक मार्क्स आते हैं क्योंकि ये क्विक रिजल्ट दे रहा है, आपको तुरंत ही AI के थ्रू प्रोसेस करके दिखा रहा है। बट हाँ, अगर आपको जल्दी अपना रेंडर देखना है कि क्या डिफरेंस आ रहा है, देखो धीरे धीरे वो बेटर हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। देखो कितनी जल्दी अभी रेंडर हो रहा है। बट वही है कि क्विक रिजल्ट देखना है आपको कि आपका मॉडल कैसा लग रहा है, आपका इंटीरियर कैसा लग रहा है, तो आप वीरे डिनॉइज का यूज़ कर सकते हो। रुक जाओ।